हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसीज थी उसमें एक कमी थी जिसके लिए आवाज़ उठाई गई थी, और वो कमी थी कि 16 मार्च तक किसी भी उत्तराखंड के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उसका रजिस्ट्रेशन वैध होना चाहिए। जबकि आमतौर पर जितनी भी परीक्षाएं होती हैं राज्य सरकार में या केंद्र सरकार में, उसमें जिस डेट तक लास्ट डेट होती है, लास्ट डेट तक आपके पास वो कागज़ पूरे होने चाहिए जो मांगे जाते हैं। और कई बार तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में आगे के भी 6 महीने दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये कमी थी, ये दूर हो गई है और बहुत बढ़िया डिसीजन आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डिसीजन में ये बोला गया है कि अब इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, जो रजिस्ट्रेशन वाली अनिवार्यता थी 16 मार्च वाली। तो दोस्तों, इस मौके को बिल्कुल मत जाने दे। जैसा कि हमने पहला वीडियो बनाया था उसमें हमारे बैच स्टार्ट हो गए हैं। सुबह 7:30 बजे से जो बैच है, 6,999 मात्र की फ़ीस से इस परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप चाहते हैं, आपकी एज नॉर्मल बैंकिंग एग्ज़ाम से ज़्यादा हो गई है और ये मौका आपको बैंकिंग क्षेत्र में आने का बहुत अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि आप उस बैंकिंग क्षेत्र में कोऑपरेटिव बैंक में आ करके अपनी ज़्यादा एज के बाद भी वो जॉब ले सकते हैं। इसमें एज जो है 42 प्लस जो भी आपका कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। और इसके लिए जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है, और इस ग्रेजुएशन के साथ आपके पास कोई 6 महीने का किसी भी तरह का कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है लेकिन आपके किसी भी सब्जेक्ट में कंप्यूटर था तो वो भी इसमें मान्य होता है। किसी और जानकारी के लिए आप मिल सकते हैं हमसे। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे सारे नोटिफिकेशंस इसी चैनल के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। और क्योंकि मैं कोऑपरेटिव बैंक में डीजीएम रह चुका हूं और 29 सालों से बैंकिंग में भी हूं, तो मैं आपको एक बेहतर तैयारी करने का अवसर दे सकता हूं। जो भी हमारी तैयारी होगी वो हमारे गाइडेंस में होगी, प्रॉपर तैयारी होगी, और उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी बैंक में केवल उत्तराखंड में आईबीपीएस में भी नहीं आती। तो ये बहुत अच्छा मौका है। और अगर आप मेरिट में सही अपना प्लेस ले लेते हैं तो उसी ज़िले में जिसकी आपकी डिमांड होगी वहीं आपका जॉब रहेगा, और इसमें ट्रांसफ़र भी नहीं होता। ज़िले में ही आपकी नौकरी होती है जब तक कि आपका कोई डीजीएम या और उससे ऊपर में कोई प्रमोशन ना हो तब तक। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा जो लोग भी इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बैंक में नौकरी का सपना आपका छूट गया क्योंकि आपकी एज ओवर हो गई, क्योंकि आईबीपीएस की वैकेंसी में जो एज मांगी जाती है वो 28 या 30 साल मांगी जाती है। दोस्तों, ये मौका है आपके पास। उत्तराखंड कोऑपरेटिव जो बैंक्स है उत्तराखंड में, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव, वहां पर 233 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें क्लर्क की जो है 162 वैकेंसीज हैं, और जो जूनियर ब्रांच मैनेजर था उसकी 54 वैकेंसीज हैं, और 9 वैकेंसीज आई हुई हैं आपकी सीनियर ब्रांच मैनेजर की। उसके साथ साथ उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भी वैकेंसीज आई है। दोस्तों, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिए। और क्योंकि मैं जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में डीजीएम रह चुका हूं 2 साल, तो मैं इस एग्जाम के बारे में बहुत बेहतरी से आपको गाइड कर सकता हूं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन ये तय है कि ये जो घोषणा हुई है 13 मार्च को, इसमें इस एग्जाम को कराने वाली संस्था होगी आईबीपीएस। और आईबीपीएस जो है जब अपना काम करती है, पिछले 12 सालों से जो है आईबीपीएस अपना काम कर रही है और लगातार एग्जाम कराती है। एग्जाम के बिल्कुल शेड्यूल से कराती है, डेट और रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट भी बिल्कुल तय होती है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि शायद 2-3 महीनों में आपकी नौकरी लग सकती है। इसके आवेदन के लिए 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय दिया जाएगा। तो उसके भी लगभग 1 महीने बाद एग्जाम, यानी कि जो एग्जाम होगा लगभग 31 मई के आसपास या इलेक्शंस के बाद, यानी कि जून में हो सकता है। तो आपको एक अच्छा समय मिल रहा है। इसमें एग्जाम होने के 1-8 महीने में ही वो रिजल्ट देती है। जो वैकेंसीज हैं इसमें कोई इंटरव्यू की जो पोस्ट नहीं है, इसलिए जो है केवल रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। और इसमें जो सैलरी होगी वो 60,000 से लेकर स्टार्ट होकर के 1 लाख तक रुपए की सैलरी है। और एज जो है 42 साल तक है, प्लस
आपको कोई स्टेट का रिजर्वेशन या कोई कास्ट का रिजर्वेशन है वो भी आपको मिलेगा। एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें जो एग्जाम है नॉर्मल जैसे बैंक का एग्जाम होता है, रीजनिंग होगी, मैथ होगी, हिंदी के क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज होगी, इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा और इसमें एक टाइम होगा, उस टाइम में आपको ये क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने वो कर लिया और आपकी पहले से तैयारी तो बहुत अच्छा है, नहीं तैयारी तो आज अभी से आप कर सकते हैं। इसके बैच जो हमने स्टार्ट करी है और इस बैच की जो फीस रखी हुई वो केवल 6,999 रुपये रखी है इस कोऑपरेटिव बैंक के बैच की। इस बैच को मैं ही देखूंगा, जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो क्या पढ़ाएंगे वो मैं तय करूंगा, जिससे आपका सिलेक्शन श्योरली वहां पर हो पाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर, आप रजिस्ट्रेशन करिए और इस कोचिंग को कर करके इस बार अपना सिलेक्शन बैंक में जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मेरी सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच।